अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो है उसने कहा है कि सिंपलीफाई करें। जैसा कि आपको पहले पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक्सरसाइज इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका हर क्वेश्चन अपनी जगह पे एक पहाड़ है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो कोई भी क्वेश्चन जो है आपके लिए उठा सकता है एनुअल पेपर में। तो ये क्वेश्चन भी इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत अहम है। ये और इस जैसा एक और क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज में आएगा वो सेम ही है, तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये दोनों भी बहुत अहम हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन में देखें, बज़ाहिर देखने में एक ओ मुकम्मल की जज़रूट आई हुई है और कुछ पावरें लगी हुई हैं और देखने वाला स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये कैसे होगा। बज़ाहिर ये 4 स्टेप में हल होने वाला एक सवाल है, नहायत ईजी सवाल है। देखें कैसे होगा। जैसे कि पिछले इसके फर्स्ट पार्ट में, तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने बतलाया था कि कोई भी बड़ी रकम होगी उसे हमने तज्ज़ी करके छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इसी तरह इसमें देखें 216 और ये 25, ये बाज़ार छोटी है लेकिन इसे मज़ीद तोड़ा जा सकता है। तो इसे मज़ीद तोड़ेंगे कि हत्ता कि इसे 2, 3 और 5 की फॉर्म में ले आएंगे सबको। तो जी ये देखें 216 की यहाँ पे मैंने तरतीब बनाई हुई है आपके सामने। तो 2 और 3 मरतबा 3 यूज़ होता है। ज़रब लेते हैं तो हमारा 216 आता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा, ये देखें मैंने उसकी तस्दीक बना के फ़िलहाल वैसे ही लिख दिया है। और ये 25 की भी तस्दीक, जैसे कि 5 ज़रब 5, और ये देखें ये डेसिमल में है। इसे मैं जो है फ्रैक्शन में बना देता हूँ, इसका जो है इशारिया ख़त्म कर देता हूँ और इशारिया के आगे 2 रकमें हैं तो इसलिए 2 ज़ीरो लगाए जाएंगे। तो इसके नीचे 100 आ गया। अब इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो चुका है और होल की जो ज़रूरत अभी मौजूद है। तो देखें बेटा, इस सवाल में जैसा कि आप देखें कि इसके साथ पावर बटे के नीचे लगी हुई है 3, इसके साथ लगी हुई है बटे के नीचे पावर 2। तो हम ऐसा सवाल बनेगा, ये आपको सवाल आते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये कैसा बनेगा। ये देखो, ये बट्टे के नीचे 2 है, 1/2 है। तो ये जो रकम है ना, किसी तरह से किसी चीज़ की पावर 2 बनेगी ताकि इस 2 से ये 2 कट जाए। इसी तरह ये देखिए इसके नीचे 3 है, तो यहाँ पे किसी रकम की पावर 3 बननी है जो इस 3 से कट जाएगी। उम्मीद तो ऐसे ही होने, ज़्यादातर ऐसे ही होता है सवाल में। और इसमें भी 2 है तो देखें ये भी 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2, ये भी सेम वैसे ही है। तो आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि पावर जो है वैसा ही कोई हमारे पास रकम आएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये 2 जो है 3 बार है तो इसे 2 की पावर 3 कर देता हूँ और ये 3 की पावर 3 और इन दोनों की पावर 2/3। इसी तरह 5 की पावर 2 है और ऊपर 1/2। और इसी तरह नीचे ये भी देखें, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यानी 2 ज़रब 2 4। इसी तरह 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, 1/2 माइनस का और जज़र रूट। ये देखें मैं मज़ीद 1-2 स्टेप बढ़ा रहा हूँ लेकिन आपकी समझ में आने के लिए, कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं यहीं पे इसे काट के हल कर सकता था। तो लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 1-2 स्टेप बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट में देखें, ये पावरें इन दोनों को दे दें, ये इन दोनों की हैं, ये अकेले की है, ये भी इन दोनों की है, तो सबको पावरें अलग-अलग असाइन कर दें। ये देखें मैंने इसको भी पावर दे दी, 3 की पावर 3 ज़रब 2/3, इसे भी दे दी। इधर 5 की पावर, इस 2 से ये 2 कट गया, बस 5 ही बच गया। वैसे तो ये भी कटेंगे लेकिन नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं। इस स्टेप में हमने उन्हें जो है असाइन किए हैं। अब देखें ये जो है मैं इन दोनों को भी -1/2 दे दूंगा। 2 की पावर 2 ज़रब -1/2, इसी तरह 10 की पावर 2 ज़रब -1/2 और इस होल का जज़र रूट है। कभी कभी जब ये सवाल करने लगते हैं तो लड़के आखिर में ये भूल जाते हैं कि जी ये आखिर होल जज़र रूट, फिर भूल जाते हैं आखिर में जाके
सवाल जो है वो हल नहीं हो रहा होता या आखिर में जाके नज़र आता है तो एक आध स्टेप में लगा देते हैं लेकिन ऊपर से भूल गए होते हैं। तो देखें हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके आगे अब देखें नेक्स्ट स्टेप में इस 3 से 3, इस 3 से ये 3 और ये 2 पावरें आपस में कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या हासिल हुआ, 2 की पावर 2 है, ऊपर 2 था और आगे 3 की पावर भी 2 है और साथ 5 है। नीचे देखें तो 2 की पावर अब -1 ऊपर बच गई है। रकम माइनस की थी इसलिए माइनस की बच गई और नीचे वाले के भी 10 से जो है ये माइनस का बच गया और जज़र रूट है पड़ी। अब देखें यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब जो है नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाली जो दोनों रकमें माइनस की हैं, मैं अगले स्टेप में इन दोनों को 10 को ऊपर ले आऊँगा और 2 को नीचे ले जाऊँगा, दोनों की पावरें प्लस की हो जाएंगी। नीचे बटे के नीचे रकम हो तो पावर ऊपर जाके अलामत चेंज कर जाती है। तो नेक्स्ट बोर्ड पे इससे मज़ीद हल करते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 5 वैसे ही है। ये मैं 10 को ऊपर ले गया, पावर 1 हो गई जमा की और 2 को नीचे ले आया, इसकी भी पावर जमा की हो गई। अब एक एक पावर है इसलिए वो लिखी नहीं मैंने। अब ये आसान है जी, ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, नीचे साथ 5 है और नीचे भी अब 5 ही बचा है। अब देखें इस 5 से मैं इस 5 को काट दूंगा, तकसीम कर दूंगा। अब जो है हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और उसकी जज़र बची है। तो अब देखें तो मैं जज़र की कीमत होती है 1/2, वो इन दोनों को दे देता हूँ। जज़र की कीमत 1/2 इसे भी दे दी, जज़र की कीमत 1/2 इसे भी दे दी। इसके 1/2 जो है आपस में कट जाएंगे, ये 2 बचा और ये बचा 3। तो आप ज़रब दे दें 2 3 6। तो जी ये हमारा आंसर आ गया। देखें स्टेप मैंने कुछ इंक्रीज़ कर दिए हैं लेकिन आपको समझाने के लिए कि किस तरह कौन सा पॉइंट जो है हल होगा, सॉल्व होगा। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में हमारा सवाल हल हो चुका है। वैसे ये 4 स्टेप में हल हो जाना था लेकिन आपको मज़ीद समझाने के लिए इसके स्टेप बढ़ाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।